जैसे कई बच्चे सोते ही दूध पी के हैं, तब उन्हें उठा के पेरेंट्स के लिए हेक्टिक हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड दैट इशू बिकॉज आई हैव 2 बॉयज। तो उसमें जो तरीका मुझे समझ में आया, उसमें क्या तरीका है, आपने दूध पिला दिया बच्चे को, बच्चा सो रहा है, ठीक है, वॉश क्लॉथ, एक क्लीन वॉश क्लॉथ लो, उसको थोड़ा हल्का गीला करो and then rub it along the teeth of the gums of them. बिफोर दिस आई वॉज नॉट अवेयर कि बच्चों के अलग डेंटिस्ट होते हैं। That is why I am here. I want to tell you कि बच्चों के स्पेशल डेंटिस्ट होते हैं। इसकी वजह से बहुत बच्चे बुलीज भी होते हैं। तो इसका इफेक्ट एज अ डेंटिस्ट आपके ऊपर कभी आया है कि बच्चे Yes. बुली होके आए हैं? Yes, because आजकल बच्चे एस्थेटिक्स को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। तो जो ब्रेसेस का बेसिस की वजह से बुलिंग है, दैट हैपेंस, समटाइम्स दैट हैपेंस। जैसे आजकल बहुत चीज़ें आ गई है, अलाइनमेंट के लिए लोग ट्रिम करा रहे हैं एंड टीथ वाइटनिंग के लिए बेकिंग सोडा लेमन यूज़ कर रहे हैं एंड दोज किड्स जो मार्केट में आ रही है कि ऐसी लगा लो ठीक हो जाएगा। तो इनका इफेक्ट क्या है, मतलब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? देखिए, कोई भी मार्केटिंग प्रोडक्ट अगर आप खुद से यूज़ करते हैं तो उसमें आपके इनामल के डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा। We have Dr. Chanel Singla as a guest. She is a pediatric dentist and had been practicing dentistry from past 12 years. She is a senior consultant at Glow India Dental and her main motive is spreading oral awareness among children and their parents. Hi, Dr. Shalan. Welcome to our podcast. Hi Drishti, thank you for having me. सो लोगों को इतना फियर क्यों है डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, लाइक वेरी एंशियस दे गेट? जो डेंटिस्ट्री का डर है वो हम पीढ़ियों से बच्चों को देते आ रहे हैं। बेसिकली लोग ये समझते हैं कि डेंटिस्ट्री का मतलब है, डेंटल वर्क का मतलब है दर्द, तो इसलिए लोग उससे डरते हैं। और आज भी अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा या आप उसको कुछ समझाना चाह रहे हो तो आप क्या कहते हो, अगर ये नहीं किया तो मैं इंजेक्शन लगवा लूँगी, या मैं तुम्हें दांतों के डॉक्टर के पास ले जाऊँगी, या तुम्हारा दांत निकलवा दूँगी। अगर हम अपने ही डर बच्चों को देते रहेंगे तो उनके लिए डेंटिस्ट्री नॉर्मल कैसे होगी। अगर आप हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, उनसे फ्रेंडली बात कर रहे हैं, वो आपसे सिर्फ चेकअप कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो वो आपका पार्ट ऑफ रूटीन हो जाएगा, तो आपका वो डर अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो डेंटिस्ट्री का डर बेसिकली हमारे दिमाग में है ना। डेंटिस्ट्री इतनी पेनफुल है अब, क्योंकि लेटेस्ट टेक्निक के साथ डेंटिस्ट्री वर्चुअली पेनलेस हो गई है एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कन्वीनियंट। सो एक इंडिविजुअल की, एक ह्यूमन बीइंग की पहली डेंटल विजिट कब होनी चाहिए? एक बच्चे की पहली डेंटल विजिट उसके मुंह में पहला दांत आते ही या फिर उसके फर्स्ट बर्थडे तक। दीज आर द 2 क्राइटेरियाज वी फॉलो कि उसकी पहली डेंटल विजिट तब तक हमें करा लेनी चाहिए। तो बर्थडे गिफ्ट एक डेंटल विजिट है। बिल्कुल, बर्थडे गिफ्ट से पहले ही हमें बेसिकली डेंटिस्ट के पास ले जाना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे हम ये देख सकते हैं कि दांत कैसे ग्रो कर रहे हैं, उसका मस्कुलेचर, उसका दांत फेशियल जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे ग्रो कर रही है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप बच्चों में ऐसी क्या कॉमन प्रॉब्लम्स देखते हैं जो आती है? आजकल जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज़ रिलेटेड टू बॉटल फीडिंग, बिकॉज बच्चे दूध की बॉटल दूसरे, तीसरे, चौथे साल तक भी पी रहे हैं एंड द शुगर कंटेंट ऑफ दैट थिंग इज़ वेरी हाई। और जो ये एक्स्ट्रा ड्रिंक्स आजकल मार्केट में बच्चों के लिए आई हुई हैं, ये सब बच्चे पी रहे हैं, दे डोंट ब्रश, पेरेंट्स उनको उस चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। एंड व्हेन यू बॉटल फीड, आप रात को सोते सोते बच्चे को दूध पिलाते हो और उसके बाद वो बॉटल हटा के उसको सुला देते हो, यू डोंट ब्रश देयर टीथ, तो वो जो दूध का लेयर है वो सारा दांतों पर जम जाता है। और जनरली हमारे नर्सिंग मॉडल केरीज में आगे के जो 4 दांत हैं ऊपर के, वही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड या काले हो जाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा और सबसे नॉर्मल उपाय यही है कि बच्चों को दूध ख़त्म कराने के बाद ब्रश कराइए, कुल्ला कराइए और उनके दांतों को क्लीन करके सुलाइए, ताकि ये वाला जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है बच्चों में ये ना आए। बट जैसे कई बच्चे सोते ही दूध पी के हैं, तब उन्हें उठा के पेरेंट्स के लिए हेक्टिक हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड दैट इशू बिकॉज आई हैव 2 बॉयज। तो उसमें जो तरीका मुझे समझ में आया, उसमें क्या तरीका है, आपने दूध पिला दिया बच्चे को, बच्चा सो रहा है,
टेक अ वॉश क्लॉथ, एक क्लीन वॉश क्लॉथ लो, उसको थोड़ा हल्का गीला करिए एंड देन रब इट अलॉन्ग द टीथ ऑफ द और द गम्स ऑफ द इन्फेंट. अगर आप उसको इमीजिएटली वही क्लीन कर देंगे तो वो आगे इशू आने से ठीक हो जाएगा. बेसिकली असली चीज़ क्या है कि हमें दांत साफ रखने हैं, उनके ऊपर कुछ भी जमने नहीं देना. तो अगर हम उनको रात को क्लीन कर देंगे तो दैट इज़ ईजी, वो हम कर सकते हैं. तो वो चीज़ अगर हम कर देंगे तो हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं. So dental problem issues and hygiene issues according to age group of children. ओके, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले दूध पीना शुरू करता है. उसकी टंग पे, उसके गम पैड्स पे दूध जमना शुरू होता है. जैसे पहले वाली जो दाइयाँ हैं वो भी फिंगर से रिमूव करती थी जो टंग पे दूध था. उसको उसका साफ करने का क्या तरीका है? टेक अ गॉज पीस, अपनी फिंगर पे एक गॉज पीस रैप करिए, जस्ट क्लीन इट द टंग एंड द गम पैड्स ऑफ द किड. इन्फेंसी से ही शुरू करेंगे. उसके बाद जब आपका पहला दांत आ गया है उस टाइम पे आप फिंगर ब्रश यूज़ कर सकते हैं. यूज़ अ फिंगर ब्रश विदाउट टूथपेस्ट अप टिल 1 ईयर. आप उसको नॉर्मली क्लीन द गम पैड्स एंड द टूथ ऑफ द चाइल्ड. उसके बाद यूज़ अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट जिसमें जस्ट चावल के दाने जितना टूथपेस्ट एक छोटे ब्रश पे लगा के हम बच्चे का ब्रशिंग करते हैं. और जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, 4 से 6 की एज में जाता है, तो हम उसको एक स्मीयर बेसिकली बहुत हल्का सा वो करते हैं. जब वो थोड़ा अडल्ट 12+ में जाके हम पी शेप पे आते हैं जो टूथपेस्ट है. और फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो दांतों के ऊपर बेसिकली कीड़ा लगने से बचाता है. इट प्रिवेंट्स कैविटीज़. तो ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है और दोनों टाइम बहुत ज़रूरी है. तो जैसे जैसे बच्चे की एज, नंबर ऑफ़ टीथ बढ़ते रहे, उसको प्रॉपर ब्रशिंग की हैबिट्स डालिए और उसके साथ उनके साथ ब्रश करिए. So पेरेंट्स अपने अंदर ऐसी क्या आदतें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं अपने चाइल्ड को ब्रशिंग हैबिट्स इनकॉर्पोरेट करने के लिए? देखिए, फर्स्ट थिंग जो मैंने एनकाउंटर किया, किड्स आर मंकीज. बेसिकली दे कॉपी एवरीथिंग यू डू. ठीक है, तो आई स्टार्टेड विद माई लिटिल, व्हेन दे वर वेरी लिटिल आई स्टार्टेड ब्रशिंग विद देम. I brush with them and then only they take the brush. I have 2 brushes, one they do themselves and they'll do, when they're little they do themselves, and one brush I keep for myself. I brush their teeth with that thing because जब तक वो अपने शू लेसेस खुद बांधने नहीं लगते तब तक वो अपना ब्रश ढंग से नहीं कर सकते. तब तक हमें उनका ब्रशिंग करना चाहिए. और मैं इसको फन वे में कैसे कराती हूँ? आई चूज़ अ 2 मिनट, कोई भी 2.5 मिनट ऑडियो, उनका फेवरेट सॉन्ग, ब्रश ऑन द टूथ गो राउंड एंड राउंड, वी कैन मेक दिस. तो हम इस तरीके से ब्रश करते हैं. नहीं तो मैंने एक और तरीका आजकल निकाला है, और हनुमान चालीसा इज फॉर 3 मिनट्स. आई जस्ट प्ले इट एंड आई लेट देम ब्रश द होल वे. दिस इज अ फन वे टू डू इट. Right. Whatever you need, a song, a devotional song, whatever it is. But I think it helps. That makes it more exciting for the kids. तो अब बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा ब्रश कराने के लिए. बिल्कुल. मतलब आपको वो चीज़ें. और दूसरी चीज़ है डाइट. बेसिकली हम आजकल की डाइट सारी बहुत सॉफ्ट हो गई है. किड्स आर डूइंग मचिंग थ्रू आउट द डे. इवन जो स्क्रीन टाइम के साथ हम खाना खिला रहे हैं बच्चे को, तो उसमें बच्चे पॉकेटिंग करते हैं. खाने को यहाँ रख लेते हैं एंड दे चू इट फॉर लाइक, मतलब कीप इट फॉर लाइक 2-3-4 मिनट्स. मदर्स उनको बोल रही है खा रहे हो, खा क्यों नहीं रहे हो? तो वो चीज़ बहुत प्रॉब्लम है. कई बच्चे यहीं पे रख लेते हैं, मतलब खाते नहीं है बिल्कुल हाँ. भी, यहीं पे स्टक कर दैट लेते इज हैं. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. क्योंकि वो बेसिकली उनका सारा फोकस स्क्रीन पे है. एंड आप उनसे पेरेंट्स टू मेक इट ईजी, दे गिव द फूड कि हाँ वो सब कुछ खा लेगा विद द स्क्रीन. बट वो कॉन्शियसली उनके दिमाग में वो ट्रिगर ही नहीं कर रहा कि उसको च्यू करना है. तो यू हैव टू मेक इट कॉन्शियस. तभी स्क्रीन फ्री ईटिंग हैबिट्स आर एब्सोल्युटली नेसेसरी. सो बच्चे जैसे बहुत डरते हैं डेंटिस्ट से, तो पेरेंट्स क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे बच्चे ना डरे और डेंटिस्ट की विजिट को एंजॉय करें? Preparation is the word that is very very important. In western countries also, बच्चों को किसी भी डेंटल या डॉक्टर विजिट से पहले पेरेंट्स उनको मूवीज़ दिखाते हैं, पेरेंट्स उनको बुक्स पढ़ाते हैं, पेरेंट्स उनके साथ प्रिटेंड प्ले करते हैं. तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव इन किड्स. अगर आप उनको
डेंटिस्ट्री की विजिट को, डेंटल विजिट को अगर आप बहुत ज़्यादा फन बना देंगे ना उनके लिए, समथिंग दे कैन लुक अप टू, जो वो मतलब सोचें कि हाँ हमें डेंटिस्ट के पास जाना है, तो वो चीज़ हेल्प करती है. सो एक ऐसी डेंटिस्ट ढूंढना कि जो उनके बच्चे को भी बहुत वो करके रख सके कि उनको भी इंटरेस्ट हो आने में, दैट इज ऑल्सो वेरी दैट इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी राइट? इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट जो डेंटिस्ट हैं, दोज आर एक्चुअली साइक्ड टू डू दिस. बिफोर दिस आई वॉज नॉट अवेयर कि बच्चों के अलग डेंटिस्ट होते हैं. दैट इज़ वाई आई एम हियर. आई वॉन्ट टू टेल यू कि बच्चों के स्पेशल डेंटिस्ट होते हैं. तो लाइक पेरेंट्स बोलते हैं कि दूध के दांत है टूट जाएंगे तो कैविटी लगने दो, उनको शुगर दे दो जितनी देनी है या कुछ भी. तो हाउ मच इम्पोर्टेंट दूध के दांत भी? दूध के दांत इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हम यही बात आजकल नहीं समझ रहे कि वो दूध के दांत फाउंडेशन है आपके बच्चे की अच्छी ग्रोथ, अच्छी स्पीच और अच्छे फेशियल मस्कुलेचर की. अगर आपका दूध का दांत कैविटेटेड है, ख़राब है, तो आप क्या करोगे? आप खाना खाना बंद कर दोगे. बच्चे को हम क्या लेबल कर देते हैं? फसी ईटर है. बच्चे ने हार्ड चीज़ें खानी बंद कर दी बिकॉज उसके दांत में दर्द है. वो आपको शायद हफ्ते में एक बार बोलेगा मम्मा यहाँ दर्द हो रहा था, फिर भूल जाएगा, लेकिन वो खाना बंद कर देगा वो चीज़. तो न्यूट्रिशन इज़ द मेन इशू. अगर दांत खाना चू नहीं होगा प्रॉपर्ली तो गट हेल्थ इश्यूज आएंगे. अगर वो खा ही नहीं रहा, सेलेक्टिव चीज़ें खा रहा है, तो माल न्यूट्रिशन का इशू आएगा. अगर दांत बेसिकली बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं कैविटी हो के, तो आपका जो फेशियल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगा बच्चे में. बच्चे की स्पीच का इशू आएगा. टंग की जो पोजिशनिंग है, सर्टेन साउंड है, लिस्प है, बच्चों की जो बोलने की तकनीक है, उसमें बहुत सारा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हवा पास आपके दांतों के पूरे फ्रेम से डिसाइड होता है कि आप किस तरीके से वर्ड्स को बोलते हो. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. और आगे फ्यूचर में जाके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है टेढ़े मेढ़े दांत. बिकॉज आज ये दांत टूट रहा है, आज ये दांत टूट रहा है, तो उसका जो नीचे दांत आना है परमानेंट, वो कहीं और से निकल रहा है, वो इधर कहीं और से निकल रहा है. तो बाद में आपको फिर ब्रेसेस या अलाइनर्स का इशू आएगा कि वो लगवाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि दांत टेढ़े मेढ़े होंगे. सो कितनी जल्दी ब्रेसेस लगवाने चाहिए या अलाइनमेंट करानी चाहिए? देखिए, जो अलाइनमेंट के लिए चेकअप है दैट इज शुड बी अप्रॉक्सीमेटली द एज ऑफ 6 and 7, बिकॉज तब हमारे परमानेंट दांत आने शुरू होते हैं. तो उस टाइम पे ही अगर हमें हमारी स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़, जैसे बाई चांस किसी का जबड़ा बाहर आ रहा है या यहाँ का जबड़ा किसी का कम उसका वेलमेंट हुआ है, तो ये चीज़ें हम उसी टाइम पे पकड़ सकते हैं. और इनको विद द ग्रोथ ऑफ द बोन एंड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इनको मॉड्यूलेट कर सकते हैं विद मायोफंक्शनल अप्लायंसेस. तो जो फर्स्ट इस चीज़ के लिए हम बेसिकली अलाइनमेंट की जो फर्स्ट विजिट रहेगी, वो हमारी बेसिकली 7 to 10 years का जो पीरियड है, इसमें हमारी अगर हम उसकी इंटरवेंशन करते हैं तो वो सबसे अच्छा टाइम है. सो आजकल ब्रेसेस आ रहे हैं, अलाइनर्स आ रहे हैं, सो व्हाट इज मोर कंफर्टेबल एंड मोर इफेक्टिव कि ब्रेसेस लगवाने चाहिए या अलाइनर्स लगवाने चाहिए? देखिए, ब्रेसेस इज बीन गोइंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंड दे वर्क, बट ब्रेसेस एक बिल्कुल लीनियर फोर्स में काम करते हैं और वो दिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो काम प्रॉपर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दांत उससे सीधे हो जाते हैं, ठीक है. लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है दैट इज़, एक तो खाना बहुत ज़्यादा फंसता है उनमें, आपको ध्यान रखना पड़ता है, कुछ चीज़ें आप नहीं खा सकते उनके साथ. दूसरा, यू हैव टू फ्रीक्वेंटली विजिट द डेंटिस्ट, कि आपको हर महीने उसका वायर चेंज कराना होता है, टाइटनिंग करानी होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको करानी होती है उस चीज़ के लिए, ठीक है. तीसरी चीज़ उसमें ये होता है कि उसमें आपके मुंह में बहुत सारे क्लिप्स लगे हुए हैं, तो कुछ अल्सर्स के इशू भी कुछ पेशेंट्स के अंदर मैंने एनकाउंटर किया. बट आज भी मुझे ये लगता है कि बच्चों के लिए ब्रेसेस बेस्ट बेट है, बिकॉज अलाइनर्स, ब्रेसेस आर कंट्रोल्ड बाय द डेंटिस्ट, कि कैसे मोमेंट करानी है, कितनी मोमेंट करानी है, दैट इज़ इन कंट्रोल ऑफ द डेंटिस्ट. बट अलाइनर्स आर इन कंट्रोल ऑफ द पेशेंट, बट दे आर वेरी एस्थेटिक. they are virtually invisible in the mouth, and you can take them out and wear it on your own will. You can eat anything because you have to take them out and then you have to eat food. So aligners are beautiful treatment for the alignment, and it works very well, and it is in complete control of the patient. You can go for that. अगर हम पहले से ही ब्रेसेस या अलाइनर्स लगवा लेंगे और
बड़े होके लगवाएंगे तो व्हाट इज डिफरेंस लाइक बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, बड़ों को कम इफेक्ट करता है, देयर समथिंग लाइक दैट? नहीं, जो आपके दांतों में जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो आपके बचपन में ही हो गए, ठीक है। आपने उस टाइम पे अगर उसका इलाज नहीं कराया तो वो आपको फंक्शनल इश्यूज क्रिएट करते हैं। जैसे अगर आपके दांत सपोज आपस में टकराते हैं, अंदर की तरफ है, आपस में टकरा रहे हैं, तो वो आपस में दांतों को घिसा देंगे। तो वो आपको अडल्ट में जाके, अब मेरे को 30s में 40s में आई फाइंड अडल्ट्स जिनके दांत नीचे वाले दांत घिसे हुए हैं, तो उनको मैं बताती हूँ कि आपने कभी ब्रेसेस क्यों नहीं कराए, तो देर लाइक हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो इस चीज़ का असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि आपकी बाइट कितनी ठीक है, दांत आपके ऑक्लूजन में है, एक दूसरे को हर्ट तो नहीं कर रहे। तो हम ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन, दैट इज़ नॉट समथिंग विच शुड बी प्रेजेंट इन योर माउथ। और टेढ़े मेढ़े जो दांत हैं, अगर एक दो दांत टेढ़ा मेढ़ा है एंड यू आर ओके विद इट, दैट इज अबाउट यू नो योर परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, यू आर ओके विद दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर वो दांत टेढ़ा मेढ़ा होके आपके दांतों में और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, खाना फंस रहा है, पायरिया कॉज कर रहा है, बेसिकली दूसरे दांतों को अफेक्ट कर रहा है, दांतों को घिसा रहा है, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड फंक्शनल इश्यूज। तो वो करेक्शंस आपको बिल्कुल ज़रूर करानी चाहिए और वो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करती है। सो ब्रेसेस की वजह से बहुत बच्चे बुली भी होते हैं, तो इसका इफेक्ट एज अ डेंटिस्ट आपके ऊपर कभी आया है कि बच्चे यस, बुली होके आए हैं? यस, बिकॉज आजकल बच्चे एस्थेटिक्स को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। तो जो ब्रेसेस का बेसिस की वजह से बुलिंग है, दैट हैपन्स, समटाइम्स दैट हैपन्स, बट उसी का ऑल्टरनेटिव इज अलाइनर्स। Aligners we can start at the age of 7 also. We have Invisalign first aligners at the age of 7 also. They work very beautifully and they modulate the growth of the bone also and they give excellent results. तो इसलिए अगर आपको लगता है आपका बच्चा बुली हो रहा है उस चीज़ के लिए या वो नहीं कॉन्फिडेंटली, तो आई वुड लाइक कि आप स्विच करिए अलाइनर्स पे, दैट वर्क्स वेल, बिकॉज वो बच्चे को प्रिपेयर करने की बात है उस चीज़ के लिए। सो आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग पर्सनली, कि सिर्फ शुगर से ही कैविटी होती है? नहीं, शुगर इज बेसिकली सिंपलेस्ट वर्ड विच इज़ यूज्ड। अल्टीमेटली इट्स लाइक कि अगर आपके दांतों पर कुछ भी चिपका है तो वो ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट होता है। तो दैट कॉजेज उसका ब्रेक, शुगर का ब्रेक डाउन, दैट कॉजेज एसिड देयर एंड दैट कॉजेज ब्रेक डाउन ऑफ द टूथ। तो बेसिकली शुगरी इसलिए हम ज़्यादा बोलते हैं बिकॉज वो ज़्यादा चिपकता है और अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट बनता है किसी भी खाने से, दैट इज़ बेसिकली ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वो शुगर पे कन्वर्ट होता है। तो दैट्स वाई दे से कि शुगर हमारे लिए हार्मफुल है। बट वन थिंग मोर, शुगर को लेने का भी तरीका है। मतलब मैं बीइंग अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, आई नेवर से कि बच्चे को चॉकलेट्स मत दो या बच्चे को ट्रीट्स मत दो, बिकॉज दैट इज़ चाइल्डहुड, हमने भी खाया है, सबने खाया है। बट देर इज़ अ सर्टेन वे ऑफ गिविंग इट, डोंट प्रोलॉन्ग द ट्रीट्स। मतलब बच्चा बिस्किट का पैकेट खा रहा है और वो 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स तक उसके माउथ में चल रहा है, वन बिस्किट, थोड़ी देर बाद फिर बिस्किट, तो वो चीज़ प्रोलॉन्ग उसके दांतों में एक्सपोजर होगा शुगर का, वो ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करेगा, वो चिपकेगा भी ज़्यादा। तो स्टिकी शुगर्स जो है हमारी, जो दांतों पे चिपकती हैं, वो सबसे ज़्यादा हार्म करती है। जैसे अब हम जूस ले रहे हैं, बच्चों में रिफाइंड जूसेस, बहुत ज़्यादा बच्चे जूसेस लेते हैं, तो यूज़ अ स्ट्रॉ, ठीक है, और उनको चीज़ों को जल्दी फिनिश करिए। मतलब बेसिकली प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर फॉर द टीथ, दैट इज़ हार्मफुल। सो एक ब्रश करने का एक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि इतनी देर करना चाहिए, क्या करना चाहिए? Personally, I follow a 3 minute oral hygiene regime in which I brush for 2.5 minutes and I clean my tongue for 30 seconds. That is something I follow. And in that morning and evening, अगर आप morning and night अगर आप वो follow करते हो and in between आप regular dental checkups पे जाते हो, तो I don't think you will encounter much of a dental problem, because अगर आप ध्यान रख रहे हो तो dentistry is not expensive. It is as simple as taking a shower regularly, brushing. लेकिन the problem is कि proper brushing techniques,
जो है, you should ask your dentist to teach you how to brush your teeth, because बहुत सारे लोग they just brush very vigorously and just damage their enamel and come to us with more problems. I have patients which come to me कि 10 मिनट के लिए ब्रशिंग करते हैं, डॉक्टर साहब फिर भी हमारे दांत बहुत गंदे हैं, क्या हो गया है हमारे दांतों को? ऐसे लड़ना नहीं है दांतों से, यू आर नॉट गोइंग ऑन वॉर, आप सुबह सुबह लड़ाई भी नहीं जा रहे हो कि लेके तैनात हो गए, चीज शुरू कर दिया हमने. यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम, डू इट जेंटली. ब्रशिंग should not be very harsh and your brush should not be very soft. Your brush should be medium hardness brush and you should brush with a very medium forces, but brush properly and give each quadrant, each tooth some time. That is very important. ओके, तो कितने टाइम बाद हमें एक टूथब्रश अपना चेंज कर लेना चाहिए, एंड कितने साइज का टूथब्रश इज फाइन, नॉट टू मच? देखिए, टूथ ब्रश हमें एवरी 3 मंथ्स चेंज करना चाहिए. और अगर हम बीमार पड़े हैं, जैसे हमें खांसी जुकाम या कोई और इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके बाद भी हमें टूथब्रश चेंज करना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर रेजिडुअल बैक्टीरिया या वायरसेस रह जाते हैं, जिसकी वजह से री इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो टूथब्रश हमें चेंज करना चाहिए. जैसे कि मैंने बताया, बच्चों में स्मेयर ऑफ द टूथपेस्ट, फिर चावल के दाने जितना टूथपेस्ट, फिर उसके बाद थोड़ा बड़े हुए बच्चे 12 साल प्लस हुए हैं तो एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट. इस तरीके से आप टूथपेस्ट थोड़ा सा और इंक्रीज अडल्ट्स में उससे थोड़ा सा ज़्यादा टूथपेस्ट. दिस इज समथिंग विच यू कैन यूज़. बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती. इट इज़ द टेक्निक विच मैटर्स. सो बहुत सारे मिथ्स हैं डेंटल को लेके, सो आई वांट टू आस्क समथिंग. कहीं फनी भी है और Go ahead. कहीं पे हमें बुद्धू भी बनाया है बड़ों ने बहुत ज़्यादा. सो टीथ वाइटनिंग हमारे टीथ को डैमेज करता है. टीथ वाइटनिंग हमारे इनामल की पोरोसिटी को बढ़ाता है. टीथ वाइटनिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो टेम्पररीली हमारी इनामल की पोरोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक ट्रांजिएंट सेंसिटिविटी इज़ नॉर्मल. 24 to 48 आवर्स इट इज़ नॉर्मल. लेकिन जिन लोगों को एकदम से बहुत सेंसिटिविटी हो जाती है, उनका एक रीज़न ये है कि उनका इनामल ऑलरेडी बहुत पतला है. इसकी वजह से उनको सेंसिटिविटी का इशू ऑलरेडी था, जो कि वाइटनिंग से बढ़ जाता है. सो च्युइंगम हमारे दांतों को क्लीन करती है. च्युइंगम, देखो, च्युइंगम बेसिकली क्या है, हमारे दांतों में बार बार हम उसको च्यू करते हैं तो सलाइवा का प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और अंदर से क्लीनिंग होती है. बट if the chewing gum is sugar free, then only. If it is basically sugar laced, तो वो हमारे माउथ में बेसिकली प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी. इट इज़ नॉट समथिंग. सो कैविटी सिर्फ शुगर से होती है? नहीं, मैंने बताया ना, सब कुछ, सारा जो चीज़ें हैं वो ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट हो जाती है हमारे माउथ में. इसीलिए हमने एक टाइप कास्ट कर दिया कि शुगर इज़ बैड. बट शुगर इटसेल्फ इज़ नॉट बैड. You can have sugar in limited quantities and with the right technique. If you expose your teeth to too much sugar too frequently, then it will cause a problem. रोटी भी प्रॉब्लम दे सकती है, देखो. सो ड्रिंकिंग मिल्क हमारे दांतों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है. ये मेरा ड्रीम है एक डेंटिस्ट से पूछना. Because हम बचपन से सुन रहे हैं. बचपन दूध पिलाते हैं जबरदस्ती. बिल्कुल. I know, I also do it. आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था. देखो, दूध इज बेसिकली मेंट फॉर कैल्शियम, जो हमारी डाइट में हमेशा से दूध को ऐड करना रहा है. दैट इज कैल्शियम एंड प्रोटीन्स. दैट वॉज द मेन रीज़न कि दूध ऐड होता है. तो हम कैल्शियम अगर फिजिकली ले रहे हैं तो वो ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर बोन को, कैल्शियम अगर हम अंदर ले रहे हैं तो वो हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी पूरे जो बॉडी का सिस्टम है उसको बेटर करता है. देखिए, दैट इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू ओनली टीथ. दैट इज़ कि अगर आपके जॉज मजबूत होंगे, उसके अंदर सॉकेट्स के अंदर टीथ भी ठीक रहेंगे, तो दैट इज़ समथिंग. दैट इज़ नॉट लाइक कि दूध सिर्फ आपको पीना ज़रूरी है दांत अच्छे करने के लिए. नो, बल्कि दूध की वजह से कैविटीज़ होती हैं अगर आप मीठा दूध पी रहे हो और उसके बाद ब्रश करके नहीं सो रहे हो. दैट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से आपको रात को कैविटीज़
वो सारा माउथ में शुगर जो है वो सारा आपको कैविटीज कॉज करता है। सो ऐसे क्या देसी नुस्खे हैं जो एक्चुअली वर्क करते हैं? जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे एनकाउंटर हुई दैट इज़ वार्म सलाइन वाटर। हल्के गर्म पानी में नमक डाल के अगर आप उससे दिन में 2-3 बार कुल्ले करते हैं तो बेसिकली इससे एक तो फ्लश आउट हो जाते हैं सारे हमारे जो गम्स हैं उनमें इश्यूज। जो माउथ वॉश है दैट ऑल्सो डज द सेम थिंग, बट जो उसका देसी नुस्खा है नमक पानी वाला वो सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और आई थिंक सबको वो चीज़ ब्रशिंग के साथ इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपनी लाइफ में। दूसरी चीज़ फिटकरी के कुल्ले आपने बहुत बार सुना होगा कि दादी नानी के कोई भी दर्द हो रहा है जहाँ 2 बार फिटकरी के कुल्ले कर ले वो ठीक हो जाएगा, दैट वर्क्स। ठीक है, फिटकरी के कुल्ले भी काम करते हैं बिकॉज दैट इज़ एन एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल, वो बेसिकली मुंह में काम करता है। बट उससे आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करने से आपके जो मुंह का टेस्ट है वो मेटालिक सॉर्ट ऑफ हो जाता है, तो दैट्स वाई वी डोंट डू इट वेरी फ्रिक्वेंटली। उसकी जगह नमक पानी के कुल्ले दैट वर्क्स बेस्ट फॉर अस। लौंग तेल है हमारा वो भी काम करता है। बट ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जो आपके दांतों में प्रॉब्लम है वो उनको मास्क कर देती हैं, वो उनको ठीक नहीं करती। सो बेसिकली सप्रेस हो जाता है बट वो रहता है। अगर आपके मुंह में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप नमक पानी के किसी भी चीज़ के फिटकरी के कुल्ले करोगे या क्लोवल लगाओगे तो आपका दर्द और आपका खून आना कुछ चीज़ दिन के लिए बंद हो जाएगा। बट जो नीचे कचरा जमा है, जो कैलकुलस है, जो आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, वो नहीं जाएगा जब तक आप डेंटिस्ट से नहीं कराओगे। बट आई बिलीव ये चीज़ साइकोलॉजिकली भी बहुत एसोसिएटेड होती है, बिकॉज रिसेंटली मेरा विजडम टूथ था तो मुझे बोला कि क्लोव रख लो, तो अब थोड़ी देर के लिए तो वो ठीक हो गया बट इट केम बैक। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि क्लोव में पावर है दैट टेक्स योर पेन अवे। ठीक है, क्लोव में वो पावर है, वो पेन ले लेता है आपका, लेकिन वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। तो उसने वो ठीक कैसे करेगा? आपको विजडम टीथ में इन्फेक्शन है नीचे, या विजडम टीथ बेसिकली खाना फंसने से वहाँ पॉकेट क्रिएट हो गई है, तो वो क्लोव उसको नहीं ठीक कर सकता ना। वो वहाँ का थोड़ा जो सूजन है, जो दर्द है, वो थोड़ी देर के लिए उसको शांत कर सकता है, दैट एक्ट्स लाइक अ एनेस्थेटिक सॉर्ट ऑफ थिंग, बट वो उसको ठीक नहीं करेगा। वो विजडम टूथ ठीक कराने या निकलवाने आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। सो जैसे आजकल बहुत चीज़ें आ गई है, अलाइनमेंट के लिए लोग ड्रिल करा रहे हैं एंड टीथ वाइटनिंग के लिए बेकिंग सोडा लेमन यूज़ कर रहे हैं, एंड दोज किड्स जो मार्केट में आ रही है कि ऐसी लगा लो ठीक हो जाएगा, तो इनका इफ़ेक्ट क्या है? मतलब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? देखिए, कोई भी टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट अगर आप खुद से यूज़ करते हैं तो उसमें आपके इनामल के डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और उसमें बेकिंग सोडा इज़ जो सबसे ख़राब चीज़ है वो है लेमन एंड बेकिंग सोडा। आप रील्स देखते होंगे कि लेमन एंड बेकिंग सोडा से हम अपने फर्श चमका रहे हैं, राइट। हम अपना सिंक साफ कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से अगर आप दांत साफ करोगे तो आप इमेजिन करके चलो आप कर क्या रहे हो। तो दैट इज़ समथिंग, वो हमारे पूरे इनामल को डैमेज कर देता है, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा दर्द, सेंसिटिविटी, आपका पूरा इनामल डैमेज हो जाता है। दैट इज़ समथिंग जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो डेंटल स्ट्राइप्स आती है, एवरीथिंग, जो भी प्रोडक्ट आप खुद से लगाने के लिए बोल रहे हो, उसके अंदर कंपाउंड्स ऐसे ही होंगे जो ब्लीच करेंगे दांतों को। बट वो क्या कॉज करते हैं? वो वही कॉज करते हैं ना, वो सेंसिटिविटी बढ़ा देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप वाइटनिंग टूथपेस्ट भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो भी आपके दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, बिकॉज दिस इज समथिंग विच शुड बी कंट्रोल्ड बाय द डॉक्टर, बाय द डेंटिस्ट। तो इन हाउस ब्लीचिंग और एट होम ब्लीचिंग दोनों की जो डेंटिस्ट अप्रूव्ड किट्स हैं, जो डॉक्टर क्लिनिक में ही देते हैं या क्लिनिक में ही करते हैं, दैट इज़ द सेफेस्ट थिंग यू कैन डू। उसके बाद रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और उनकी लॉन्जेविटी भी है। एंड व्हाट अबाउट द ऑल ड्रिलिंग एंड एवरीथिंग, और जो अलाइनर्स घर पे आके बना के देके जा रहे हैं, देखिए, दैट टू नॉट बाय डेंटिस्ट। I know this is happening. People are making aligners a cosmetic thing, but it is not a cosmetic thing. It is a medical procedure which is done by a dentist, and there are lots of things, lots of study going on to that thing. जो aligners हैं वो basically क्या है कि उसको करने का एक तरीका है,
उसको बेसिकली उसके दांतों की जांच, कैसे दांत को हिलाना है, कैसे लाइन में लाना है, वो एक साइंस है, वो एक विज्ञान है। वो ये चीज़ नहीं है कि आप ये सोचो कि हाँ मैंने माप लिया, लाइनर्स पहने और वो हो गया। नो, हमारी पूरी टीम, डेंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट जो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो बेसिकली उसको पूरा प्लान करते हैं कि 2 mm इधर से हिलाना है, 2 mm इधर से हिलाना है। बिकॉज अगर आप दांत हिलाते हुए आपको वहाँ की हड्डी कम करनी है। दांत कैसे हिलता है आप सोचिए, यहाँ की हड्डी को आप कम करेंगे तभी तो ये दांत यहाँ आएगा और दोबारा यहाँ हड्डी बनेगी। राइट। दांत ऐसे मूव करता है और आप मूव कर रहे हो जी, धक्का मारो, वो यहाँ तो पहुँच गया बट उसकी आसपास की हड्डी सारी गायब है। तो आपको दांत हिले दांत दिख जाएंगे। ये जो क्वैकरी, ये जो झोला छाप डॉक्टर्स सिस्टम चल रहा है कि आप आओ, साइज लो, अलाइनर्स पहनो और दांत आपके सुंदर हो जाएंगे, उसके बाद आपके दांत हिल जाते हैं, आपके दांतों में खाना ज़्यादा फंसता है, आपके दांतों में दर्द रहता है, क्योंकि आपके दांतों में जान नहीं रहती। उनको हिलाने का एक विज्ञान है, दांतों को अपनी जगह पे लाने की एक पूरी साइंस है। और एक डेंटिस्ट सुपर स्पेशलाइजेशन करता है इस चीज़ में। हम अपनी ज़िंदगी के 10 साल सिर्फ इस चीज़ के लिए लगाते हैं कि हमें दांतों के बारे में पढ़ना है और आगे कैसे दांतों को हिलाना है, उसकी पूरी साइंस है। कोई भी आके आपका नाप लेके वो बना के वो नहीं कर सकता वो चीज़। तो अलाइनर्स शुड ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम अ डेंटिस्ट, फ्रॉम अ ऑर्थोडोंटिस्ट, एंड दे शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। अलाइनर्स के मामलों में आपको ऐसे नहीं करना कि 2 दिन पहना, 4 दिन पहना, इसने ये दे दिया, ऐसे पहन लिया, वैसे पहन लिया, ऐसे नहीं होता। इट इज़ अ ट्रीटमेंट। एंड फॉलोअप्स भी इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट है अलाइनर्स का ऐसा होता है कि हम अलाइनर्स दे देते हैं पेशेंट को, वी गिव अ लॉट्स ऑफ सेट जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज करने होते हैं। Okay. ठीक है, लेकिन अगर आपको बीच में कोई भी इशू आ रहा है, आपको कहीं भी कोई भी, तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, उनसे बात करते हो। एंड मैं अपने सारे पेशेंट्स को हर 2 महीने 3 महीने पे बुलाती हूँ कि आप आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हमें आपकी प्रोग्रेस का पता लग जाएगा, आप हैप्पी हैं नहीं हैं, रिजल्ट से हैप्पी है, हमें कोई और दांत को हिलाना है, तो वी कैन लुक इनटू दैट। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही आंखें बंद करके किसी भी चीज़ को लाइनर समझ लोगे और किसी भी चीज़ को फॉलो करोगे, तो फिर तो दांत ही हिलेंगे, फिर बाद में वो बेचारे बाहर ही जाएंगे। सो मोस्ट कॉमन मिथ जो टीथ वाइटनिंग के लिए आपने सुना हो? मोस्ट कॉमन मिथ यही कि दांतों के लिए बेसिकली वाइटनिंग सबके लिए नहीं है। ठीक है, और घरेलू नुस्खों से वाइटनिंग नहीं होती। आप अगर ये सोचते हैं कि घर पे दांतों को रगड़ के आप वाइट कर लेंगे, तो ये नहीं होता। आप दांतों को दोनों टाइम ब्रश करिए, आप अपनी तरफ से क्लीन रखिए। और जो हमारा बेसिकली हमारा जो मेलानिन पिगमेंट, हमारा जो स्किन का वो है, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर टीथ। ठीक है, तो दांतों का कुछ लोगों का नेचुरल कलर भी होता है। ओके। तो आपको अगर वाइटनिंग करानी है तो आप सेफ बिल्कुल डेंटिस्ट के पास जाके कराइए। इट इज़ नॉट। और हमारी जो आदतें हैं, खाने की जो आदतें हैं, हमारे खाने में हल्दी ज़्यादा है, हमारे खाने में बीट रूट है, हमारे खाने में बेसिकली अनार है, चाय, कॉफ़ी, तो ये सारी चीज़ें आपके दांतों के कलर को डिसाइड करती हैं। आप कितना फ्रिक्वेंटली लेते हो, कितना टाइम तक लेते हो, ये बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। तो उन चीज़ों पे बेस्ड आप डिसाइड करते हो कि आपको वाइटनिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। सो मोस्ट कॉमन थिंग इज कि सेंसिटिविटी हो जाती है टीथ वाइटनिंग के बाद। सेंसिटिविटी रॉन्ग टीथ वाइटनिंग से होती है। अगर आप इन हाउस टीथ वाइटनिंग करा रहे हो तो इट इज़ लाइक 2-3 डेज़ के लिए आपको थोड़ी सी इनामल पोरोसिटी रहेगी, और वो भी सारे केसेस में नहीं होती। इफ़ योर इनामल स्ट्रेंथ इज़ गुड, देन हाफ ऑफ द पेशेंट, मेरे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को सेंसिटिविटी नहीं होती है। इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। लेज़र जो टीथ वाइटनिंग है, दैट वर्क्स वेरी वेल। सो सेंसिटिविटी वैसे भी एक कॉज है जो टीथ को ख़राब करता है। सेंसिटिविटी होती क्यों है, आप ये सोचिए। सेंसिटिविटी होती है क्योंकि हमारे जो दांतों के अंदर की जो नसें हैं, बेसिकली उनके ऊपर कुछ स्टिमुलेशन जा रहा है। ठीक है, तो ठंडा पानी, कोई भी एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ठंडा, गर्म, मीठा,
तो अगर आपको कहीं भी सेंसिटिविटी है तो यू शुड गेट इट चेक्ड, क्योंकि वो और किसी आगे की प्रॉब्लम का एक रीज़न हो सकता है। जैसे मैंने बताया, टेढ़े मेढ़े दांतों में क्या होता है, नीचे ऊपर के दांत घिस जाते हैं। Okay. अगर आपके दांत घिस जाएंगे तो उनका इनामल कम हो जाएगा, इनामल कम हो जाएगा तो नेचुरली आपकी सेंसिटिविटी बढ़ने लगेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा एरिएटेड ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें, तो दे ऑल्सो कॉज इनामल पोरोसिटीज़। नींबू पानी है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा एप्पल साइडर विनेगर, नींबू पानी खाली पेट ले रहे हैं, ठीक है, ब्रशिंग किया है, इमीडिएटली आप उसके बाद इसको ले रहे हो, तो वो सीधा जाके, दैट इज़ एसिडिक इन नेचर, वो सीधा जाके दांतों पे कॉज करता है, दैट कॉजेज इरोजन। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें लेनी है, डाइल्यूट करके लीजिए, स्ट्रॉ के साथ लीजिए। ओके, जैसे कई लोग बिना ब्रश करे भी पानी पीते हैं, सुबह उठ के पानी पीते हैं, लेमन वाटर पीते हैं एंड सॉल्ट वाटर पीते हैं, बहुत तरह के मतलब Yes. वाटर्स पीते हैं। तो देखिए, पानी पीना इज़ नॉर्मल, पानी कोई भी चीज़ अगर न्यूट्रल है आप लेंगे उसको कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर एसिडिक नेचर की कोई चीज़ लेनी है तो उसको डाइल्यूट करके लीजिए। दूसरा, उसके आधे घंटे बाद ब्रश करें, डोंट ब्रश इमीडिएटली। किसी भी एसिडिक चीज़ को लेने के बाद अगर आप इमीडिएटली ब्रश करेंगे तो आप उसको इनामल को और डैमेज कर देंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी पोरस और सॉफ्ट होगा एंड यू विल स्क्रब इट ऑफ। तो इसलिए उसके अंदर गैप रखिए कोई भी चीज़ आपको लेनी है तो। सो बैड ब्रेथ, तो क्या कॉजेज़ हैं उसके और कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं? बैड ब्रेथ इज कॉज बाय सो मेनी थिंग्स। बेसिक थिंग है लैक ऑफ ओरल हाइजीन, बिकॉज आपने क्लीन किया नहीं है और उसके बाद आपको सुबह, क्योंकि दांतों में अगर डिपॉजिट रहेंगे, खाना रहेगा तो सड़न भी होगी, देखिए सिंपल, तो उसकी बदबू भी आएगी। तो दैट इज़ वन थिंग कि रात की ब्रशिंग शुरू करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम कई बार क्या कहते हैं कि ब्रशिंग कर रहे हैं 2 टाइम बट फिर भी आ रहा है, तो हम टंग क्लीन नहीं करते, बिकॉज टंग के ऊपर खाना चिपका रह जाता है और वो बाद में क्रिएट करता है, दैट इज़ द थिंग। दूसरा, कुछ एक जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, कुछ एक और इश्यूज है, जैसे कई बार डायबिटिक पेशेंट्स को आता है गट, जिसको पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं लोगों को, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, उन वाले पेशेंट्स में भी हमें मुंह में स्मेल की पता लगता है। तो हमें वो सारी चीज़ें भी जांच करनी चाहिए कि हमारा रूट कॉज क्या है बैड ब्रेथ का, उसके बाद उसका करेक्शन हो सकता है। सो सुबह उठ के बैड ब्रेथ आना इज़ कॉमन? नो, इफ़ यू आर ब्रशिंग, रात को प्रॉपर ब्रश करके सो रहे हो, टंग क्लीन करके सो रहे हो, अब माइल्ड दैट इज़ नॉर्मल, बट प्रॉपर बैड ब्रेथ इज समथिंग कि जो सामने वाला बंदा नहीं बर्दाश्त कर पाए आपका, तो वो चीज़ नहीं, वो दैट डजंट हैपन। अगर आप अच्छे से ध्यान रख रहे हो तो बैड ब्रेथ का इशू सॉल्वेबल है। So how can people get in touch with you for their dental issues? I'm clinic head in Clove Dental, Model Town 3 branch. I take care of the branch itself and I have a team of 7-8 specialists and we take care of every kind of dental issues. By speciality, as you know, I am a pediatric dentist. I love working with kids and I pledge to make their first जो visit है as pleasurable, as enjoyable as possible so that they can have a healthy relationship. The only thing I want to tell parents about that is, प्लीज़ अपने बच्चों को डराओ मत। आप अपने बच्चों को डराते हो सुई के डर से, डॉक्टर के डर से, तो वो डर उनके अंदर बैठ जाता है और फिर मैं उनके सामने जाऊंगी, मुझे वो नहीं जानते हैं, फिर भी वो मुझसे डरेंगे। तो उनको पॉजिटिव बनाने का काम आपका है, अपने जो डर है वो अपने बच्चे को मत दीजिए, Right. ये सबसे ज़रूरी है। Thank you, doctor. You're welcome.